मित्रों नमस्कार। पटवार परीक्षा को लेकर के कल जो नोटिफिकेशन जो आया और उसमें कुछ प्रशासनिक कारणों से जो है परीक्षा स्थगित कर दी गई, उस पर थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये चर्चा करूँगा कि जो यहाँ पर जो ऐसे कैंडिडेट भी है जो रीट की तैयारी भी कर रहे हैं और पटवार की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा संशय में है, संदेह में है, थोड़ा सस्पेंस में आगे है कि अब क्या करें। क्योंकि पटवार की परीक्षा की जो तिथि है वो उनको अब पता नहीं है, क्योंकि फिक्स नहीं है, आगे सरक गई है, पता नहीं कितनी आगे सरक जाए। और रीट की तिथि है वो पहले से ही आ गई है, तो यहाँ पर जो है वो संशय की स्थिति बनना जायज़ है। सबसे पहले तो देखो, जो सिर्फ और सिर्फ पटवार के लिए एलिजिबल है और पटवार की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक बात कहूँगा। देखिए, ये परीक्षाएं जो है वो स्थगित होती रहती है, तिथियां आगे बढ़ती रहती है। बहुत कम एग्जाम होते हैं जो समय पर हो पाते हैं, बहुत कम एग्जाम। तो इसको लेकर के किसी भी प्रकार की संदेह की स्थिति में नहीं आना है कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा। आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे थे ना, उसी प्रकार से अपनी तैयारी जारी रखिए। सिर्फ पटवार के अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहा हूँ। रीट और पटवार की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए अलग से जो है मैं थोड़ा पॉइंट रखूँगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी जारी रखें। और अब थोड़ा यूं सोच लीजिए कि आपको थोड़ा समय मिल गया है। मैं तो ये मानता हूं कि परीक्षाएं अगर आगे सरकती है ना, तो भगवान ने आपके लिए थोड़ा अच्छा चाहा है। क्योंकि देखो, आपने हो सकता है कुछ चीज़ें अधूरी रख दी हो सकता है आपका जो रिवीजन हुआ है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ हो, तो कुछ चीज़ें ज़रूर मायने रखती है आपके लिए। तो आप तो कंटिन्यू रखिए और थोड़ा आपने जो तैयारी की है ना, उसको थोड़ा और अच्छा कीजिए पटवारी वालों के लिए। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पटवार की तैयारी भी कर रहे हैं और रीट की तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ उनके लिए एक बात कहूँगा, देखो, यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है ना पटवार का, तो रास्ते से मत भटकिए, उसी को कंटिन्यू रखिए। और दूसरी बात ये कहूँगा कि यदि आपने रीट को ज़्यादा महत्ता नहीं दी है, मतलब आपके लिए नौकरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपने पहले से ये टारगेट बनाया था कि मुझे पटवारी बनना है और पटवार को लेकर के ही तैयारी करनी है, तो वो तो रीट के लफड़े में ही नहीं पड़े। वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे और उसको जारी रखे। दूसरी चीज, हाँ, ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो पटवार को लेकर के भी सीरियस है और रीट को लेकर के भी सीरियस है। तो यहाँ देखो, एक बात कहूँगा कि आपने पटवार का सिलेबस यदि कर लिया है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप जो आप तैयारी करने का जो आपका समय है ना, उसको थोड़ा सा प्लस कर दीजिए और उस समय को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। और दो भागों में डिवाइड आप इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे मान लो आपका रीट का सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है, तो आप रीट के सिलेबस के लिए थोड़ा समय ज़्यादा रख सकते हैं। पटवार का सिलेबस आपने कर दिया है तो उसके लिए थोड़ा समय कम रख सकते हैं। और यहाँ पर पटवार के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए और जो चीज़ें पढ़ी है उसको रिवाइज करते जाइए थोड़े समय में। और रीट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अब रीट की जो है तिथि है वो पता है, पटवार की तिथि पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पटवार का एग्ज़ाम है, ज़्यादातर चांसेस है कि रीट से पहले होगा। तो इस चीज़ को लेकर के भी ज़्यादा नहीं सोचना है कि भाई पटवार का एग्ज़ाम जो है लंबा खींच सकता है। आपने सिलेबस कर रखा है, उसी को कंटिन्यू रखिए। और साइड में थोड़ा बहुत जो है आपको रीट के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि आपके रीट के जो एग्ज़ाम है वो भी 25 अप्रैल, जो आपको पता है कि डेट घोषित हो गई है, तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको समय है वो दो भागों में बांट करके इस प्रकार से तैयारी करनी है। तो बस ये कर सकते हैं, आपको थोड़ा समय जो आपका अध्ययन का समय है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि तिथि बड़ी है। पहले तो आप एक चीज़ को लेकर के ही फोकस थे कि मुझे पटवार को लेकर के ही तैयारी करनी है और वहाँ पर ही जाना है। लेकिन अब आपके पास जो है थोड़ा पटवार को लेकर के समय भी मिल गया है और आपको रेट की तैयारी भी करनी है, तो समय को दो भागों में बांट करके है वो आप कर सकते हैं। और थोड़ा समय है वो ज़्यादा देना पड़ेगा अध्ययन को। अब दूसरी बात, जो पटवार और रीट के लिए एलिजिबल है लेकिन पटवार को लेकर के जिन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है, उनके लिए एक बात कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ रीट पर फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रीट पर। पटवार के लफड़े में पढ़ना ही नहीं है। देखो, यहाँ सबसे बड़ी स्थिति ये पैदा हो गई है कि पटवार में जाए, क्योंकि यहाँ जो है कुछ लालची होंगे जो क्या करेंगे कि चलो यार दोनों हाथ में लड्डू ले लेते हैं। लेकिन साहब, लड्डू रहेगा तो एक हाथ में ही रहेगा,
आप भले इधर जाओ, ठीक है ना। तो आपको रीट को लेकर के ही ज़्यादा फोकस करना है, रीट को लेकर के ही तैयारी कीजिए। परीक्षा की घड़ी आपके लिए अभी है। अब अगर आप थोड़ा बहुत भी भटक गए ना, तो वो आपके लिए थोड़ी मुसीबतें पैदा कर सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताऊंगा, जैसे मान लो कि आप किसी अनजान रास्ते पर जा रहे हो और आपको किसी गंतव्य स्थान पर जाना है, और उस रास्ते पर आप पैदल जा ही रहे हो, जा ही रहे हो, और आपको पता नहीं कि गंतव्य स्थान है वो कितना दूर है। और जैसे ही आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, बीच में कोई व्यक्ति मिला और उससे आपने पूछा कि भाई आगे वो दूरी कितनी रही है, और वो अनजाने में बता देता है कि 1 किलोमीटर रही है। आप 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं, और जैसे ही 1 किलोमीटर जाते हैं आपको पता चलता है कि जो गंतव्य स्थान है वो अभी तक नहीं आया है, और वहाँ किसी व्यक्ति से आपने पूछा कि गंतव्य स्थान कितना दूर है, और वो कहता है कि सर 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है। तो वो वाली स्थिति पैदा हो गई। अब आपके पास यहाँ कैसी स्थिति है? क्या आप वहाँ आपको आपने 1 किलोमीटर पैदल चल लिया, क्यों? आपको पता था कि 1 किलोमीटर तक गंतव्य स्थान है। क्या आप उसी स्थान पर बैठ जाओगे थक करके? नहीं है यार, अब तो चला नहीं जाता। या फिर गंतव्य स्थान तक जाने के लिए आप 2 किलोमीटर और चलोगे। तो वो वाली स्थिति पैदा हो गई है। आपको थोड़ा ज़्यादा चलना है, और थोड़ा इसको थोड़ा कवर है बहुत अच्छे तरीके से करना है। और मैं कह रहा हूँ, यदि आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से हो गया है और आप पूरे तरीके से प्रिपेयर थे पटवार का एग्ज़ाम देने के लिए, तो अब वो कंडीशन आ गई है, यहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से रैंक के साथ में सिलेक्शन करवा सकते हैं, यदि आप इसको कंटिन्यू रख पाओगे तो इसको कंटिन्यू रखिए। मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। रीट के अभ्यर्थियों के लिए ये कहूँगा कि जिन्होंने पटवार का सिलेबस कर लिया है वो पटवार को भी ध्यान में रखते हुए चले, और रीट का सिलेबस भी साथ साथ में करते रहे। और जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ रीट है और पटवार के लालच में भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक ही बात कहूँगा, इसके लालच में नहीं पढ़े, सिर्फ और सिर्फ रीट को लेकर के फोकस रहे और रीट के ऊपर ध्यान दे। और क्योंकि आपको पता है कि जो रीट की जो डेट है वो घोषित होगी, पटवार की डेट है वो घोषित नहीं है।